नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने कुछ नए फॉर्मूले सीखे थे जिन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। तो वो फॉर्मूले क्या थे हमारे? एक था हमारा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पे क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला था हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। ठीक है। थर्ड क्या था हमारा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होते हैं? पाई आर स्क्वेयर एच, जिसमें पाई एक कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, जिसे क्या करते थे? नेग्लेक्ट करते थे। ठीक है। क्या यूज करते थे? बस आर स्क्वेयर एच को ही हम फॉर्मूला में यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करते थे। तो इन तीन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम कुछ और नए फॉर्मूला पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले बात क्या है कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? तीनों चीजें, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों क्या हो रही है? 20%, 20% बढ़ रही है। ठीक है। तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यानी कि टोटल सरफेस एरिया पर प्रभाव बताओ कि क्या पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है इसका? क्यूबॉइड का 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। और जो एरिया होता है उसको हम किस में काउंट करते हैं? 2D में। और जो वॉल्यूम होती है उसको किस में काउंट करते हैं हम? 3D में। तो जब 2D में हम उसको एरिया को काउंट करते हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। इससे आपकी क्या थी? डायरेक्ट रिजल्टेंट के जो अंदर जो चेंज आता था वो डायरेक्ट निकल के आ जाता था। ठीक है। क्योंकि जो एरिया है वो हमेशा किस में काउंट होगा? 2D में काउंट होता है, और जो वॉल्यूम होती है वो हमारी 3D के अंदर काउंट होती है। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वो तीनों 20% इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब एरिया की बात हो रही है यानी 2D की बात हो रही है, तो 2D के अंदर हमारी दो ही चीज होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है। हाइट हम नहीं होती उसमें। तो 2D के केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 20 इंक्रीज हुए तो सब में प्लस प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना हो गया ये? 20 20 कितना हो गया? 40 प्लस 2 2 जा 4। तो कितना परसेंट आया है? 44% क्या हो गए? इंक्रीज हुआ। किसकी वैल्यू आई? ये कि जो टोटल सरफेस एरिया है हमारा वो 44% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली हमने, बस इतना इफेक्ट ही निकालना था। वो डायरेक्ट इफेक्ट अपने 2D वाले फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट वहां से निकाल लिया। आया सबको समझ में ये क्वेश्चन? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 17%, फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, पहले बात हो रही थी हमारी क्यूबॉइड की, अब बात हो रही है क्यूब की। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका फॉर्मूला भी बताते हुए चल रही हूँ, और फॉर्मूला को आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालो। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? क्या होता है? 6a²। ये a क्या है? साइड। ठीक है। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो हमने साइड की जगह पे क्या मान लिया कि साइड कितनी है, ए है, तो ए रख लिए। ठीक है, अब देखो ये जो 6 है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते चलते हैं, मतलब इसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो लेंथ क्या हो रही है, 17% बढ़ रही है। इसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 100। तो लेंथ पहले थी कितनी, 100, अब कितनी हो गई, 117। ठीक है, 100 से कितनी हो गई, 117। हमने मान लिया कि टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था, 100। अब हमें नहीं पता कि लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से वो कितना हो गया, तो हमने मान लिया कि वो x हो गया। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल। तो अब इन 117 की 117 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 13689, डिवाइड बाय क्या था, 100। अब दो जीरो है, यानी कि दो के बाद पॉइंट लगेगा। पॉइंट हमेशा कहाँ से लगता है, पीछे से लगता है। तो ये एज इट इज हमने लिखा। अब पीछे से काउंट करो, 1 और 2, दो के बाद लगेगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा आपका। कितनी आ गई एक्स की वैल्यू, 136.8 में। तो इफेक्ट क्या निकल के आया यहाँ से, कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो 36.89% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 136.89% हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया 36.89% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया सबको समझ में। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वही एक्स प्लस वाई, क्योंकि एरिया ही बोल रहा है। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो क्या है, लेंथ 17% इंक्रीज हुई, तो 17 इंटू 17 डिवाइड बाई 100। 17 + 17 कितना हो गया, 34। और ये कितना हो गया, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 डिवाइड बाई 100। अब दो जीरो है, दो के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 34 + 2.89। ठीक है, अब इनको ऐड करो। 34 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। पॉइंट के बाद क्या था, 89, तो 0.89% क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या है, इसका शॉर्टकट है। वो क्या था, उसका बेसिक था जो मैंने पहले समझाया था। तो आप जिसको चाहो उसके उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे और अच्छे से आप समझ पाओ। रटना नहीं है किसी चीज को भी, समझ के करना है कि कहाँ से क्या कैसे हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 30% and height reduced by 10%, then find effect on lateral surface area। अब बात हो रही है सिलेंडर की, कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस 30% इंक्रीज हो गई और जो हाइट थी वो 10% कम हो गई। तो उसके लेटरल सरफेस एरिया पे इफेक्ट बताओ कि क्या होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये सबको पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला जो बोल रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है, उसका ही आपको नहीं पता होगा तो आप उसका क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। तो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h। ये जो 2π है ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम लेके नहीं चलते, इसको हम क्या करते हैं, छोड़ के चलते। तो कितनी वैल्यू लेंगे हम, इतनी। रेडियस क्या हो रही है, 30% इंक्रीज हो रही है, तो कितना हो गया, 3/10। तो रेडियस पहले कितनी थी, 10 थी, अब 3 और बढ़ गई तो कितनी हो गई, वो 13 हो गई। जो हाइट थी वो 10% कम हो रही है। ठीक है, तो कितना हो गए, हाइट पहले कितनी थी, 10 थी, अब वो एक कम हुई तो कितनी हो गई, 9। तो ये पूछा है कि लेटरल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। हमने मान लिया कि पहले एरिया कितना था, 100 था, अब हमें नहीं पता उनके इंक्रीज डिक्रीज की वजह से वो कितना हुआ। हमने मान लिया कि x हो गया। ठीक है, हो गया इतना, आया यहाँ तक समझ में। रेडियस क्या थी, 30% बढ़ रही थी, तो हमने इंक्रीज करके लिख ली। हाइट डिक्रीज हो रही थी, उसको डिक्रीज करके लिख लिया।
लेटरल सरफेस एरिया का हमें पता नहीं था, हमने मान लिया कि पहले 100 था, अब कितना हो गया, वो x हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा, 117%। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो उस पे इफेक्ट पड़ेगा, किस पे, लेटरल सरफेस एरिया पे, वो कितना पड़ा। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 117, तो कितना पड़ गया, 17% क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ में। इस क्वेश्चन को, ये वाली बेसिक मेथड है जिसको अभी मैंने समझाया, ये क्या है, एक बेसिक मेथड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अब इसी को आप शॉर्टकट से कैसे करोगे, क्या था, जो हमारी रेडियस थी वो 30% इंक्रीज हुई, तो +30। फिर क्या हुआ, हाइट थी जो, वो 10% डिक्रीज हो रही थी, तो -10। अब देखो यहाँ पे हम प्लस लिखते थे, लेकिन ये 10 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो -x × y डिवाइड बाय 100। तो x की वैल्यू 30 थी, y की वैल्यू -10 थी, तो माइनस हमने पहले ही बार लिख लिया, 10 ही रह गया। ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 30 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 20 -3, तो कितना आ गया, 17%। ये क्या आया कि जो 17% है एरिया, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का समझ में आया कि कहाँ से पता चला, क्योंकि 17 के आगे कोई भी साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, जब कोई चीज प्लस में होती है तो वो क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो 17% एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया सबको समझ में। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच सिलेंडर increased by 33:1/3%. Find the effect on total surface area. रेडियस और हाइट दे दी एक सिलेंडर की, जो इंक्रीज हो रही है 33.1/3%। तो टोटल सरफेस एरिया पे पूछा कि क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए आपको कि होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr × r+h। ये किसका फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का, कि टोटल सरफेस और एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr × r+h। ठीक है, तो हम एरिया 2D में काउंट कर रहे हैं, तो हम 2D के तरीके से इसको सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ, 33.1/3%। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, 100/3%। परसेंट का साइन हटाओगे तो डिवाइड में 100, 100 से 100 कट, कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो 3 से कितना बढ़ रहे हैं वो, 4 हो रहे हैं, इंटू 3 से कितना हो गए, 4। क्योंकि हम 2D में काउंट कर रहे हैं तो हम सिर्फ दो वेरिएबल ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने मान लिया पहले कितना था, वो 100 था, अब हमें नहीं पता कितना हो गया, वो हमने मान लिया कि वो x हो गया। ठीक है, लिख भी लो कि एरिया है वो किस में काउंट होता है, 2D में काउंट होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किए हैं, ये दो वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला है क्या उसका। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते उसको, सिर्फ 2D के तरीके से ही हम उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x कितना आ जाएगा, 4×4 = 16, 16 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 1600 डिवाइड बाय 9। जब 1600 को 9 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 177:7/9%। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफेक्ट बताओ कि टोटल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया स्टार्टिंग में कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 177 पॉइंट, सॉरी 177 से ही 7/9% हो गया।
तो 77/7/9% जो एरिया था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ में? बस इतनी चीज दिमाग में ध्यान रखना कि जो एरिया है वो 2D में काउंट होगा, वो 3D में काउंट नहीं होता। ठीक है, जब 2D में काउंट होगा तो 2D में हमारी क्या चीज होती है, दो ही टर्म यूज होती हैं, तो हम दो को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेडियस ऑफ ए कोन इंक्रीज्ड बाय 33:1/3% एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन increased by 50%. Find the effect on total, sorry, lateral surface area. तो lateral surface area क्या होता है? सबसे पहले तो कोन देख लो क्या होता है। कोन आप एक जो हम नॉर्मल जो चीज वो खाते हैं आइसक्रीम, जिसको आप सॉफ्टी बोलते हो, ठीक है, या बर्थडे कैप लगा लो, दोनों सेम शेप में होती हैं। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल के लिए एक बना ली। कैप लगा लो, सॉफ्टी लगा लो, कुछ लगा लो। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। और जो ये होती है, ये क्या होती है, इसकी स्लैंट हाइट होती है, जिसको आप क्या मानते हो, स्लैंट हाइट को हम क्या मानते हैं, एल मानते हैं। जब हम 3D में जाएंगे तो वहां आप ये चीजें मतलब समझोगे कि क्या होती है, क्या चीज क्या होती है। तो वैसे मैंने बता दिया, ये क्या होती है, स्लैंट हाइट। ठीक है, बाकी चीजें नॉर्मल थी, जो हर चीज बच्चे को पता होती थी, तो इसमें मैंने बता दिया कि क्या टर्म क्या होती, क्या क्या होती। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया पे इफेक्ट बताना है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। तो कितना होता है, πr/l। तो पाई इसमें भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको हम लेके नहीं चलेंगे। तो क्या कह रहा है कि जो रेडियस है वो 33 से ही 1/3% इंक्रीज हुई, यानी कि 100/3%। परसेंट को टाओगे डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना बच गया, 1/3। कहने का मतलब क्या है कि जो रेडियस 3 थी वो कितनी, एक और बढ़ गई तो कितनी होगी, वो 4 हो गई। और जो स्लैंट हाइट थी वो कितनी हुई, 50% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/2। कहने का मतलब क्या है कि जो स्लैंट हाइट वो पहले कितनी थी, 2 थी, अब कितनी हो गई, वो 2 से बढ़ के 3। तो एरिया पे बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने मान लिया एरिया पहले कितना था, 100। अब हमें नहीं पता इनके इंक्रीज होने की वजह से वो कितना हो गया, तो एक्स मान लिया। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2, 2 सा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200%। तो इफेक्ट निकल के कितना आया, पहले वो चीज कितनी थी, 100 थी, अब कितनी होगी वो 200। तो डायरेक्ट कितनी इंक्रीज हो गई, वो 100% इंक्रीज हो गई। ठीक है, बस यही था कि इफेक्ट निकालो। इफेक्ट कितना आ गया कि वो 100% बढ़ गई। मेन चीज क्या है, फॉर्मूला। जिसको फॉर्मूला आता होगा वो ये चीजें सोल्व कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये दिखते छोटे फॉर्मूले लेकिन इनको बच्चे भूलते भी बहुत जल्दी है। तो इनको बार 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 रिपीट करते रहो, याद करते रहो उनको। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इंक्रीज्ड बाय 13%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी बताओ, बताओ क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था, क्या होता था, πr/l। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, πr/l इंटू l+r। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रेडियस और हाइट 13% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब 13% इंक्रीज हुई, यानी 13/100।
पहले वो चीज 100 थी, अब वो 100 से बढ़ के कितनी हो गई 113। रेडियस भी और हाइट भी 100 से बढ़ के कितनी हो गई 113। तो टोटल सरफेस एरिया पे बताओ कि क्या इफेक्ट होगा। हमने मान लिया कि एरिया कितना था 100 पहले, अब कितना हो गया, हमने मान लिया कि x हो गया। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब 113 की 113 से मल्टीप्लाई करो, कितनी आ जाएगी 12,769 डिवाइड बाय 100। तो दो जीरो है नीचे, ऊपर दो के बाद पॉइंट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127.69%। ठीक है, आया समझ में। इफेक्ट निकालो कि इफेक्ट क्या पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ा कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो पहले कितना था 100 था, लेकिन अब कितना हो गया 127.69% हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ 27.69% क्या हो गया एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, देख लो, अगर जिसको समझ ना आए एक बार ध्यान से पढ़ लो। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये, कुछ नहीं है इतना मुश्किल कि आपको समझ ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है radius of sphere increased by 12.5%, then find the effect on surface area of sphere। तो एरिया ऑफ स्पीयर पता है आपको क्या होता है। एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी 4 पाई क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम नहीं देते इसमें। हम कितने टर्म को यूज करेंगे सिर्फ इतनी को। तो रेडियस क्या है वो 12.5% क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना जाए 25/2%। जब परसेंट के साइन को हटाओगे तो डिवाइड बाय 100। 25 फोर से तो कितना आ गया 1/8 आ गया। क्या आया कि जो रेडियस पहले कितनी थी 8 थी, अब 8 से कितनी और बढ़ गई, वो एक और बढ़ गई, कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है, हमने माना कि पहले एरिया कितना था 100 था, अब हमें नहीं पता कि रेडियस जब इंक्रीज हुई तो हमने मान लिया कि एरिया कितना हो गया x हो गया। ठीक है, 4 2 जा 4 से कितने बचेगा 25 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के 9 9 जा 81। 81 इंटू 25 डिवाइड बाय 16। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 81 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2025/16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 126.56% आ जाएगी। ठीक है, जब आप 2050 को सॉरी 2025 को 16 से भाग करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 126.56% आ जाएगी। ठीक है, तो क्या इफेक्ट आया कि जो एरिया था वो 26.56% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। क्योंकि पहले एरिया था 100, अब कितना हो गया 126.56% हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ 26.56% वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इंक्रीज्ड बाय 33:1/3%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। अब ये देखो क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं इसके, कितना 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या होगी
कांस्टेंट हो गई, कितनी टर्म यूज करेंगे, सिर्फ इतनी टर्म का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि रेडियस है जो हेमिस्फीयर की वो 33 से ही 1/3% इंक्रीज हुई। तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 100/3%, परसेंट को हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया, 1/3। कहने का मतलब क्या है कि जो रेडियस वो पहले 3 थी, अब वो एक और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 4 इंटू 4/3। एरिया मान लिया पहले कितना था, 100 था। अब हमें नहीं पता कि रेडियस जब इंक्रीज हुई तो एरिया कितना हो गया, हमने मान लिया कि वो एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइड बाय 9। 1600 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 177/9%, ठीक है। तो इफेक्ट भी निकाल सकते हो इजिली, क्योंकि बात बार वही चीज है कि इफेक्ट निकालना है तो कैसे निकालना है। पहले कितना था वो एरिया, 100 था, अब कितना हो गया, 177 से ही 7/9 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 77/7/9%, क्या हो गया वो, इंक्रीज हो गया, ठीक है। आया सबको समझ में। मेन चीज वही है कि इनके फॉर्मूले, ठीक है। एरिया है वो 2D में होता है, और जो वॉल्यूम होती है वो किस में होती है, 3D में होती है, ठीक है। बस यही चीज समझने की थी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।